अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मेरा नाम है ज़ैनुल आबदीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज़ैन आसिफ व्लॉग। आज मैं दुआ ज़ारा केस के हवाले से जो है वो अपना सम अप आज रखूँगा और मेरी ये आखिरी वीडियो ये आपने लाजमी देखनी है, क्योंकि इसके अंदर मैंने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो जज के सामने दुआ ज़ारा और ज़हीर ने जो अल्फाज कहे वो मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताने हैं। आज लाहौर हाई कोर्ट के अंदर आपको पता था 10 तारीख थी, इनकी पेशी थी। गुज़श्ता रोज़ जो है वो सिंध हाई कोर्ट ने जो है वो फैसला भी सुना दिया था दुआ ज़ारा के केस के हवाले से। आज लाहौर हाई कोर्ट ने भी दुआ ज़ारा को तलब किया हुआ था। ज़हीर और दुआ ज़ारा को पंजाब पुलिस ने जो है वो पेश किया। तो उसमें क्या चीज़ें सामने आई, क्या रीज़न थी, वो सारी इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये जो दुआ ज़ारा ने किया ये गलत किया। इस हवाले से जितनी भी सिंपथीज़ हैं वो वालिदैन के साथ है, लेकिन अगर हम ये बात करते हैं, जितने मैं और मेरे साथ एक और यूट्यूबर भी है ज़ुरैरा, हम जब ये बात करते हैं कि दुआ ज़ारा ने अदालत के अंदर ये बयान दिया कि वो वालिदैन के साथ नहीं रहना चाहती, तो हमारे ख़िलाफ़ बात होना शुरू हो जाती है। अरे ये हम नहीं कह रहे ना, ये हमारा बयान है, ये लड़की का बयान है। लड़की को चाहिए ना कि वो जज के सामने ये बोले कि मुझे वालिदैन के साथ जाना है। वो कहती है मेरा बाप मुझे मारता है, मुझे पीटता है, मुझे डांटता है, मेरे ऊपर तशद्दुद करता है। वो नहीं जा रही। सिंध हाई कोर्ट, सिंध पुलिस में, पंजाब की पुलिस तो नहीं थी, सिंध की पुलिस थी, उसके सामने उसने बयान दिया। फिर वहाँ जब उसके बाप ने कहा कि बेटा तुम जो कहोगी तुम्हारी शादी करेंगे, उसको जब मुलाकात का टाइम हुआ, हालांकि जज के कहने पे मुलाकात हुई, दुआ ज़ारा तब भी मुलाकात नहीं करना चाह रही थी, लेकिन जज ने जो है वो रिक्वेस्ट की कि बेटा नहीं, इंसानियत के नाते अपने वालिदैन से मुलाकात करो। जब मुलाकात हुई तो माँ और बाप ने ये बात की। दुआ ज़ारा तो नीचे मुँह करके बैठी रही है, वो तो देखा ही नहीं उन्होंने किसी की तरफ। दुआ ज़ारा को उसके वालिद ने ये कहा कि तुम जैसे कहोगी, जिससे कहोगी हम शादी करवाएंगे। आप एक बार जो है वो जज साहब को दोबारा स्टेटमेंट दे, तो वो तो बोली ही नहीं। ये सारी चीज़ें, ये जो सारी बातें हैं, वालिदैन अब एहतजाज कर रहे हैं, उनका एहतजाज करना हक है। यही सिंध हाई कोर्ट था जिस पे दुआ ज़ारा के फादर को जो था वो सबसे ज़्यादा यकीन था, दुआ ज़ारा आ क्यों नहीं रही। यही सिंध पुलिस थी जिस पे ज़्यादा एतबार किया जा रहा था। आज वही सिंध हाई कोर्ट ने फैसला दिया, वो बुरा लग रहा है, क्योंकि आपकी बेटी, ये आपकी बेटी के ऊपर है। इस पर हमारा या हमें बतवाएं या हमें नेगेटिव कमेंट्स करने से आपकी बेटी वापस नहीं आ जाएगी। या आपकी बेटी को चाहिए था कि वो इस तरह का बयान देती। आपकी बेटी बयान वो नहीं आना चाहती। इसमें किसी यूट्यूबर का हाथ नहीं है, ना तो किसी यूट्यूबर ने दुआ ज़ारा को जाके बताया कि आपने ये कहना है। दुआ ज़ारा अपनी मर्जी से वो बयान दे रही है बगैर किसी रुकावट के। वो नहीं वो कहती है मैंने ज़हीर के साथ रहना। आज लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जब जज साहब ने दुआ ज़ारा से पूछा, उसने कहा जी हाँ बेटा बताएं। उसने कहा जी वही मेरा फ़ैसला है कि मैं ज़हीर के साथ जाना चाहती हूँ। जज साहब ने कहा जी सिंध हाई कोर्ट का फ़ैसला हम मानते हैं। तो और उसने दुआ ज़ारा ने साथ ये कहा कि पुलिस का तहफ़्फ़ुज़ हमें फ़राहम किया जाए और पुलिस को रोका जाए कि मेरी ससुराल वाली जो फैमिली है उसको हरासा ना किया जाए। तो आज जज ने जो है वो बाकायदा तौर पे पुलिस को ये कहा, पंजाब पुलिस को, कि आपने आज के बाद दुआ ज़ारा के ससुरालियों को जो है वो आपने हरासा नहीं करना। तो उस जानब दुआ ज़ारा ने ये भी जज साहब को कहा कि जज साहब मुझे और ज़हीर को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। तो जज साहब ने पुलिस की ड्यूटी लगा दी है कि वो दुआ ज़ारा और ज़हीर को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। दुआ ज़ारा और ज़हीर एक दूसरे के साथ अब रहेंगे, उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम। अब उसको किस चीज़ का डर है दुआ ज़ारा को? क्या उसकी फैमिली का डर है कि वो आ जाएंगे? वो तहफ़्फ़ुज़ मांग रही है अदालत से। आप मुझे ये बताएं कि आपकी बेटी के कहने पे, आपकी बेटी ने जो बयान दिया, आपकी बेटी के वो जो अल्फाज हैं कि मैं ज़हीर के साथ जाना चाहती हूँ, मैंने नहीं अपने घर जाना, उसकी बुनियाद पर इस अदालत ने, सिंध हाई कोर्ट ने, लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया। जनाब आप कहते हैं कि फैसले गलत हो रहे हैं, फैसले गलत नहीं, आपके बेटी के अल्फाज गलत हैं। आपकी बेटी कह देती कि मैंने वालिदैन के साथ जाना है तो जज साहब ने आपके साथ भेज देना था। इसमें कहाँ मतलब ये तो वो बात हुई ना कि मतलब बिला वजह का रोला नहीं। मतलब जब आपकी बेटी ये कह रही है, बेटी के कहने पे अदालत चल रही है, एक प्रोसीजर होता है, ये तो आपकी बेटी को चाहिए था। आप ये कहते हैं कि जी वो शलवार कमीज़ वाला वो जो भी था, आपकी बेटी सिंध पुलिस के पास थी।
आप कहते हैं जी उसकी स्टेटमेंट जो है वो दोबारा देना चाहती थी, तो वो दोबारा वो खुद दुआ कहती ना, वहाँ दुआ रोला डालती कि मैं स्टेटमेंट दोबारा देना चाहती हूँ। आप क्यों गए? आप भाग के जज साहब के पास गए। ये सारी चीज़ें भी है ना। दुआ का क्या कह रही थी? दुआ ने पुलिस को कहा, दुआ ने वहाँ को मीडिया के सामने ऐसी बात की, दुआ ने ऐसा कुछ कहा नहीं कहा। सर आप ये फैसलों के ऊपर आपके ये जो कमेंट्स आपके चाहने वाले ये करते, कभी उन्होंने अकल का इस्तेमाल किया है कि ये बेटी के बयान पर ही सब कुछ हुआ है? या आपकी बेटी को सोचना चाहिए था? ये गैंग है, ये बच्चियां यहाँ से सिंध से उठा के लेके दुबई भेजते, इस तरह के घटिया इल्ज़ाम ये आप लोगों की तरफ से, इनकी तरफ से नहीं है। ये आपकी बेटी बयान दे रही है कि मैं नहीं रहना चाहती। फिर क्यों आप बार बार इस चीज़ को? आज ये फैसला हुआ है लाहौर हाई कोर्ट ने, पुलिस ने तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया है दुआ ज़हरा और ज़हीर को, तो अब वो जो है वो दोनों साथ रहेंगे। कहाँ रहते हैं इसका नहीं मालूम। मैं बता रहा हूँ कि मैं इंशाल्लाह मेरा अगर राब्ता होता है दुआ ज़हरा और ज़हीर की फैमिली के साथ, अगर मेरा राब्ता होता है तो मैं लाजमी दुआ ज़हरा और ज़हीर का इंटरव्यू करूँगा, ज़हीर का अलहदा करूँगा, दुआ का अलहदा करूँगा और लाइव करूँगा यूट्यूब पर। और मैं अभी भी कोशिश में हूँ कि मैं जल्द अज जल्द उनके जो है, आज उनका ये मामला ख़त्म हुआ है, इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर मैं राब्ते में आता हूँ, मैं उनका इंटरव्यू करता हूँ। फिर आपका एक कि कौन सा इंजेक्शन दिया गया, दुबई वो कब जा रही है, इस तरह के जो घटिया इल्ज़ाम आते हैं, जो एक जहाँ तक मैंने एक और यूट्यूबर है ज़ुनैरा, उनका भी सुना है कि कुछ यूट्यूबर जो है, वो ज़ुनैरा कह रही थी कि कुछ यूट्यूबर्स हैं उनको पैसे दिए गए हैं और पैसे लेके ऐसे घटिया किस्म के जो है वो इल्ज़ामात लगाए गए पैसों की खातिर। ये चीज़ें चल रही हैं व्यूज़ की खातिर। तो मैं कम अज़ कम सच्चाई जो है वही ज़रूरी है। सच का सामना करना सीखिए सर आप। जो सच है वही सच है। आपकी बेटी आपके पास नहीं आना चाहती। और अगर मेरे बारे में कमेंट आ रहे कि जी अगर आपकी बेटी होती, पहली बार मेरी बेटी की नौबत यहाँ तक ना आती, इतनी एक्सेप्टेंस होती, वो बताती, तो मैं उस हिसाब से चलता। ये थी मेरी आज की वीडियो। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।